बहनों मेरी तुम क्यों ईमान गवा बैठी, कुफ्फार से चाहत के जज्बात जगा बैठी। अल्लाह की चाहत को जिस दिल में बसाना था, आका की मोहब्बत को जिस दिल में बसाना था, इस्लामी हमीयत को जिस दिल में बसाना था, इस्लाम के दुश्मन को उस दिल में बसा बैठी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना अब्दुल गफ़ार सल्फ़ी ने अपने इस बयान में बताया कि बहुत सी मुस्लिम लड़कियां जिनको दीन इस्लाम की समझ नहीं, जिनका ईमान बहुत कमज़ोर है, शायद इसीलिए वो दूसरों के बहकावे में आके फिसल जाती हैं। मुसलमान होते हुए गैर मुस्लिम लड़कों से शादी कर लेती हैं, यहाँ तक कि उसके लिए अपना मज़हब और अपने घर वालों को भी छोड़ देती हैं। उन्हें क्या इतनी समझ नहीं कि आखिरत में उनके साथ क्या होने वाला है। आज बहुत सारी मुसलमान लड़कियां जो इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो रही हैं, मुशरिक हो रही हैं, काफिर हो रही हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। उनके दिमाग में यह भरा जाता है कि तू जिस मजहब को मानती है उस मजहब में तू बहुत कैद है, बहुत जुल्म हो रहा है तेरे ऊपर, बहुत अत्याचार हो रहा है। मौलाना साहब ने यह भी बताया कि अभी भी हमारे माशरे में कुछ घर ऐसे हैं जहां बेटी की पैदाइश पर गम मनाया जाता है और ज़िंदगी भर लड़कियों को लड़कों से कमतर समझा जाता है, यानी उसके साथ भेदभाव किया जाता है। जिसके बाद जब वो बाहर जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, नए दोस्त बनाती हैं, तो उनको अपने दोस्तों की बातें ही सही लगने लगती हैं। जिसके बाद ये लड़कियां इस्लाम को ही गलत मानकर गैर मुस्लिमों की बातों में आ जाती हैं। और अगर मैं ये कहूं कि फित्ने इर्तिदाद की बहुत बड़ी वजह यह है कि या तो इस्लाम ने औरत को जो मकाम दिया है उसको हमने समझा नहीं है, और अगर समझा है तो अपनी सोसाइटी पर, अपने समाज पर उसको अप्लाई नहीं किया है। इस्लाम में तो औरतों का अलग ही मुकाम है, इसीलिए औरतों को मर्द से कम ना समझें। लोगों को पहले बेटी की पैदाइश पर, बेटी की परवरिश पर बहुत शर्मिंदगी होती थी, इसीलिए बेटी के पैदा होते ही उसे ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद उन्होंने बेटियों पर जुल्म और ज़्यादती को रोका और बेटियों को घरों की रहमत बताया और कहा कि जिसने 2 बेटियों की अच्छे से परवरिश की होगी और उसका हक़ अदा किया होगा, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला क़यामत के दिन उस शख्स को नबी के साथ रखेगा। हमारे नबी ने बताया कि बेटियां तो जहन्नम से निजात का ज़रिया है। इस्लाम में बेटियों को प्यार से रखने पर जोर दिया गया है। बेटियों को इज्जत देना ये हमारे नबी की सुन्नत है। ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव क्या इस्लाम की तालीम है? नहीं, इस्लाम की तालीम तो नहीं। इस्लाम ने यह तो नहीं कहा कि मर्द और औरत बराबर है, यह इस्लाम की शिक्षा नहीं है, इस्लाम की तालीम नहीं। इस्लाम ने बराबर नहीं कहा। इस्लाम यह कहता है कि मर्द का अपना एक अलग मकाम है, औरत का अपना एक अलग मकाम है। मर्द औरत बनने की कोशिश न करे, औरत मर्द बनने की कोशिश न करे। वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद। ऐ मर्दों, तुम्हें अल्लाह ताला ने जो फजीलतें दी हैं, उन फजीलतों पर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। तुम औरतों को जो छूट दी गई है, जो शरीयत में उनको जो रियायत दी गई है, तुम उसकी तमन्ना न करो। और ऐ औरतों, तुम्हें अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजों से बरी रखा है, तुम्हारी जिम्मेदारियों को अलग रखा है, तुम मर्दों को मिलने वाली चीजों की तमन्ना न करो। यह इस्लाम का कॉन्सेप्ट। जिंदगी की बेटी का पैदा होना बाप के लिए कलंक माना जा रहा है। कुरान करीम नक्शा खींचता है, वइदा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। वो इतने बेरहम लोग थे, जब उनके घर में बेटी पैदा होती थी तो बेटी के बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुशिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। बेटी का बाप सोच में पड़ जाता था, बेटी को पालूंगा, समाज में अपमानित होना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता यह है कि बेटी को ले जाके मिट्टी में जाके दबा दूं, दफन कर दूं। बाद सहाबा तो अल्लाह के नबी के पास आके रो रो के अपनी दास्तान बयान करते कि अल्लाह के नबी, मैंने दौरे जाहिलियत में ये गुनाह भी किया था, अपने हाथों से अपनी बच्ची को मैंने जमीन में दफन किया था। मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस्लाम ने इस अत्याचार को रोका, मेरे नबी ने इस अत्याचार को रोका और दुनिया को मैसेज दिया, पैगाम दिया कि बेटी जमीन में जिंदा दफन करने की चीज नहीं है, बेटी तो सीने से लगाने की चीज है। बेटी कलंक नहीं है, बेटी तो रहमत है। बेटी अफसोस करने की चीज नहीं है, बेटी तो खुशी मनाने की चीज है। 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
दुनिया को यह पैगाम दिया, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामत या नबहुवा कहातैन। आपने अपनी दो उंगलियों से इशारा करके फरमाया, जिसने दो बेटियों को पाला होगा, दो बेटियों की परवरिश का हक अदा किया होगा, दो बेटियों के बाप को अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके नबी के साथ रखेगा, वो कयामत के दिन अपने नबी के साथ आएगा। आपने इस तरीके से अपनी उंगलियों से इशारा करके फरमाया, जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ अटैच है, मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। बच्चियों का बाप नबी के साथ आएगा। बेटियों को प्यार देना, बेटियों को इज्जत देना, बेटियों को लाडो प्यार करना, ये मुस्तफा की सुन्नत है, ये नबी की सुन्नत है। मौलाना साहब ने यह भी बताया कि जब लड़की की शादी की उम्र होती है और उसके घर वाले रिश्ता देखने जाते हैं तो लड़का चाहे जैसा भी हो, दीन से जुड़ा हो या ना हो, बस लड़का अच्छा कमाने वाला, अच्छी जॉब वाला हो तो निकाह के लिए फ़ौरन राज़ी हो जाते हैं। पर हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बेटी के लिए लड़का देखने जाओ तो उसकी दीनदारी देखो और निकाह कर दो। ये मत देखो कि उसके पास कितना पैसा है या वो कितना कमाता है। अगर लड़का दीनदार है, अच्छे अखलाक का हो तो फ़ौरन उससे अपनी बेटी का निकाह कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ज़मीन पर फितना व फसाद फैलेगा। इस्लाम में निकाह को आसान करने पर जोर दिया गया है, इसे मुश्किल मत बनाओ। बेटियों की से मोहब्बत करो मेरे भाइयों, ये भी हमारे नबी की सुन्नत है। और आगे बढ़िए, यही औरत जवान होती है, उसकी शादी का टाइम आया, आप एक मां हैं, आप अपनी बच्ची के लिए रिश्ता देखने जा रही हैं, आप अपने बच्ची के लिए शौहर देखने जा रही हैं। उस शौहर के अंदर आपने क्या देखा? बात कड़वी है मगर सच है। मैं हजारों ऐसे रिश्तों को जानता हूं, मां बाप को यह भी पता है कि इस लड़के का लड़के का पास्ट बहुत गंदा है, पहले बहुत गंदा काम करता था, लड़का शराब भी पीता था, आज अच्छी जॉब पर आ गया, गवर्नमेंट जॉब में आ गया, अच्छा कमाने लगा, बिजनेस चल गया। लोग अपनी लड़की की शादी फट से कर देते हैं, कहते हैं यार शराब पीता था, कोई बात नहीं, हमारी बच्ची जाके संभाल लेगी। देखने जाओ तो दीनदार दामाद तलाश किया करो, दीनदार रिश्ता तलाश किया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इदा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौना दीनहु व खुलकहु फज़व्विजू। जब तुम्हारे लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है, लड़का बाखलाक है, तो उससे शादी कर दो। ये मत देखो कि कितनी प्रॉपर्टी है, कितना कमा रहा है। अगर कमा रहा है, इज्जतदार घर का लड़का है, दीनदार घर का लड़का है, अच्छे अखलाक वाला लड़का है, निकाह कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे ज़मीन में फितना और फसाद फैलेगा। आज रिश्ते की बड़ी कंडीशन हमारे यहाँ, मेरा जुमला नोट कर लो, तुम निकाह को जितना मुश्किल बनाओगे जिना उतना आसान होता चला जाएगा। लड़कियों के रिश्ते आज अच्छे रिश्ते आते हैं, मां बाप रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं साहब हम नहीं करें। क्यों? घर बहुत छोटा है, घर बहुत छोटा, हमारी लड़की कहां रहेगी? हालांकि अपना घर ऑलरेडी बहुत छोटा है, मगर लड़की को कहां भेजेंगे? शीश महल में भेजेंगे। अपनी शर्तों को मेरे भाइयों थोड़ा डाउन करो, थोड़ा कम करो। दीनदारी है, रिश्ता कर दो। दुनिया के स्टैंडर्ड, दुनिया के मेयार पर अगर आप रिश्ते करने निकलोगे, लड़कियों की उम्र निकलेगी। ये जमाना सहाबा का नहीं है, ये जमाना ताबईन का नहीं है, ये कोरे कयामत का दौर है, ये फितनों का दौर है, ये इंस्टाग्राम का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये गंदगी के सैलाब का दौर है। अपने बेटों और बेटियों को इस गंदगी से बचाना है, निकाह को आसान करोगे। इस्लाम में अगर औरत बीवी है तो घर का सुकून है, और माँ है तो औलाद के लिए जन्नत का सबब है, और अगर बेटी है तो माँ बाप के लिए रहमत है। बीवी है तो घर का सुकून है, औरत माँ है तो औलाद के लिए जन्नत का सबब है, औरत अगर बेटी है तो अपने माँ बाप के लिए रहमत बन के आई है। ये इस्लाम में औरत का मकाम है। लेकिन हाँ, इस्लाम ने औरत को बालिग होने के बाद, जवान होने के बाद, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो, तमाम मुसलमान औरतों। कुछ लड़कियां पर्दा तो करती हैं पर घर से दूर जाते ही हिजाब को उतार कर बेपर्दा हो जाती हैं। से कह दो जब वो अपने घर से निकले तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ीन। ये चादर, ये नकाब, ये पर्दा दुनिया को बताएगा ये इज्जतदार घर की लड़कियां हैं, ये इज्जतदार घर की औरतें हैं। माफ करना मेरी माँ और बहन, किसी जमाने में ये नकाब था पाक दामन औरत की निशानी, अब ये नकाब पाक दामन औरत की निशानी नहीं रह गया है।